देखो बच्चों, आप पढ़ रहे हो बेटा टेंस। क्या पढ़ रहे हो? तो बच्चों टेंसों में आपने बच्चों पहली वीडियो मेरी में आपने टेंसों के प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आप बच्चों पहली वीडियो मेरी में पढ़ चुके हो। आपकी समझ में भी आया है मुझे लगता है। तो बच्चों आज हम पढ़ा रहे हैं बेटा आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सामान्य भूतकाल। बच्चों आपने सामान्य भूतकाल है जो इसका आपने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिया है पहली वीडियो में, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया आपने। आज बच्चों हम पढ़ाएंगे आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखो बच्चों समझ में ना मुझे बोल देना, ओके? ध्यान से बोर्ड में देखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बच्चों एक होता है आपका रूल। क्या होता है बेटा आपका? रूल या फिर नियम। सब्जेक्ट यानी बेटा कर्ता, एक वचन हो यानी सिंगुलर हो, एक वचन हो या बेटा बहुवचन हो। हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर बच्चों हम रहा था आपका डिड। सब्जेक्ट आपका बच्चों एक वचन हो या बहुवचन हो, हेल्पिंग वर्ब के स्थान बच्चों आप क्या करेंगे बेटा? डिड लगेगी। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना आप। इसका एक ही रूल है आपका, जो अफर्मेटिव में आपका बेटा एक ही रूल था कि सब्जेक्ट एक वचन हो बहुवचन हो, आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो भाई ऐसे इसमें आप देख सकते हो नेगेटिव में भी कि सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन हो, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हम बच्चों हम डिड प्लस नॉट यूज कर रहे थे। ओके भाई, उसी प्रकार से आपका इंटरप्रेटिव सेंटेंस में भी सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन हो, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर बच्चों हम डिड का ही प्रयोग करेंगे। अब देखो बच्चों फॉर्मूला यानी सूत्र इसका। डिड प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक। तो देखिए बच्चों आपने इसका फॉर्मूला देखा, बोर्ड पे लिखा हुआ है कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका बच्चों क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह इंटरोगेटिव साइन आएगा। अब बच्चों हम देखते हैं एग्जाम्पल। क्या देखते हैं बच्चों? एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या राधिका घर जाती थी? क्या राधिका घर जाती थी? देखो भाई आपका सामने आपका इंटरोगेटिव साइन आ रहा है, क्या ये आपका प्रश्न चिन्ह आ रहा है, तो पता ही इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ओके भाई, आपकी माया देखो बच्चों से करेंगे ऐसे। इसलिए आपका हेल्पिंग क्या आएगा? डिड आएगी, तो पहले आपकी डिड तो लेनी हमको। क्या आ गई? डिड। सब्जेक्ट क्या? राधिका। राधिका की क्या बनाएंगे हम? इंग्लिश नाम की राधिका हो गई। वर्ब क्या? जाना। बड़ी प्रश्न गो, गो। और ये क्या? होम, गो टू होम। कर लोगे भाई? तो भाई यहाँ पे माया बोल जाएगा भाई, कर लोगे नहीं कर लोगे? बहुत बढ़िया। अब देखिए सेकंड वाक्य देखिए आप बेटा। क्या तुम आगरा गए? क्या तुम आगरा गए? कर लो, गए कर लो, गए थे कर लो यार, गए थे। ओके भाई, गए कर लो, ये आ रही है आपके पीछे, ध्यान से देखना। देखो भाई अब इससे करेंगे हम, तो आपका आगे आपका इंट्रोडक्शन आ रहा है, पीछे भी आपका आ रहा है। तो बच्चों हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर क्या लाएंगे हम? आपका डिड। क्या आता है बेटा? आपका डिड आएगा। अब सब्जेक्ट है हमारे में, तुम ही तो आपका
इसकी क्या आई आपकी यू। अब वर्ब क्या हमारा जाना ही तो है, तो हमारी प्रश्न क्या होती है आपकी गो की गो। ऑब्जेक्ट क्या आगरा, तो गो टू होम, गो टू होम जो है आगरा है बच्चों ना, गो टू आगरा भाई। और घर पे जा रहा है आपका, आगरा जा रहा है इसमें तो और लो ना भाई। ये आपका वर्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो भाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है वीडियो माध्यम से। आपकी समझ में ना हो तो मैं बता सकती हूँ, इसमें आपका एक ही रूल है कि सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हम बेटा इनका यूज करते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद में आपका फॉर्मूला दे रखा है कि डेड प्लस सब्जेक्ट प्लस आपका वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि भाई सेंटेंस अभी यहाँ किए हैं मैंने। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करो, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।